कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ अब अगले सत्र में, जिसमें किताबों का विमोचन है, न जाने किसकी किताबें हैं, 3 हैं, उनका विमोचन है, लेकिन वो हमारे संचालक महोदय बताएंगे आपको, श्री VVS यादव। एक बार तालियां बजा दें VVS यादव। शर्मा साहब की मजबूरी थी, क्योंकि उनकी ही किताबें हैं, तो संचालन किसी और को करना है। तो जैसे कि आज का मुख्य कार्यक्रम, जिसकी वजह से अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं, वो अब होने जा रहा है। तो शर्मा साहब के लिए कल मैंने 8 लाइन लिखी थी, जो आपकी तीनों किताबें हैं। एक तो इनकी भावायाम है, और मैं ईश्वर को नहीं मानता, हाँ मुझे याद है। तो ये सब भावों के आयाम गढ़ें, ये चंचलता में भी विश्राम गढ़ें। रघुवीर शरण वो शख्स यहाँ पर, जो बेचैनी में भी आराम गढ़े। इनकी प्रतिभा में है मुख अनेक, इतने ऑलराउंडर व्यक्ति हैं, क्या क्या नहीं है। गायक, कवि, लेखक, रूपांतरणकार, संगीतकार, संचालककार, चित्रकार, कोई ऐसी विधा शायद इनके अंदर नहीं है। और इंजीनियर भी है, और मैकेनिकल इंजीनियर भी है, सिविल इंजीनियर भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है, सभी हैं। इनकी प्रतिभा में है मुख अनेक, इनकी रचनाओं के रुख अनेक, इनकी रचना को पढ़कर है लगता देती सुकून और सुख अनेक। इसी चरण में मैं अब आमंत्रित करता हूं, एक तो रवि प्रताप सिंह साहब से अनुरोध है कि वो जरा मंच पर आ जाएं, और अब मैं अनुरोध करता हूं अभिषेक जी से कि शर्मा साहब की किताबों पर प्रकाश डाल दें। प्रकाश डालें, उसके बाद RP सिंह साहब और संजय कुशवाहा साहब और कटियार साहब मंच पर आ जाएंगे। अभिषेक जी, सूक्ष्म प्रकाश डाल दीजिए, किताबें हैं क्या और क्या इंगित करती हैं। विमोचन शब्द ठीक नहीं है, लोकार्पण। दूसरा विमोचन माने होता है त्यागना। जब बच्चे के केश मुंडित करते हैं तो उसके केश त्याग दिए जाते हैं। विमोचन का मतलब है किसी चीज़ को विमोचित करना, छोड़ देना, त्याग देना। जैसे कोई साधु मरता तो उसको नदी में विमोचित करते हैं। तो विमोचित जो है वो त्यागने के अर्थ में है, ग्रहण करने के अर्थ में नहीं। इसलिए अगर किताब को पढ़ना है, त्यागना नहीं है, तो लोकार्पण शब्द है। और उससे भी अच्छा शब्द मैंने एक सोचा है, उससे भी अच्छा शब्द है पाठकार्पण। पाठक को अर्पित कर रहे हैं हम किताब। अगर सड़क को लोकार्पित करनी है तो ठीक है, वो अच्छा है, लोग को अर्पित किया आपने सड़क, वो लोकार्पण ठीक है। लेकिन किताब अगर है तो वो आपको पाठकार्पण होना चाहिए। अगर आप पाठक हैं, अगर आप पाठक नहीं तो ठीक है, जी ने कहा है। तो ये जो किताबें हैं, ये जो तीनों किताबें हैं, ये तीनों किताबें पाठ का अर्पण भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है आप पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं, ताकि आपकी प्रतिक्रियाएं मिलें, और जो विचार, जो बात उन्होंने उसमें कही है, वो बात को आप लोग या तो उसको अपनी सहमति दें, उसको स्प्रेड करें, या फिर आप उस बात का विरोध करें, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर मिले। आप उसको पढ़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं किसी भी रूप में ज़रूर दें। हिंदी पाठकों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। हिंदी पाठक वाकई में, कुछ पाठक बहुत अच्छे पाठक हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या पढ़ते हैं और उस पढ़ने के बाद में उनको क्या मिला है, वो अपनी पढ़ी हुई किताबों की चर्चाएं नहीं करते। वो आप दो हिंदी वालों से कभी बात करेंगे ना, तो मैं आजकल क्या पढ़ रहा हूँ, ये बात के ऊपर और उसको पढ़ने के बारे में उसकी आलोचना करना या उसकी समीक्षा करना में पता नहीं क्यों उन्हें संकोच होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा नाम हो, चाहे आप प्रेमचंद का विरोध कर रहे हैं, या चाहे आप निराला जी के अगेंस्ट में आपको कुछ लग रहा है, कुछ भी है, आपको अपनी आलोचना भी उतने ही मुखर रूप में कहनी चाहिए, और साथ ही साथ उतने ही मुखर रूप में आपको अपनी सम्मति भी देनी चाहिए। तो इसी आशा के साथ में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अपनी किताबें
अब हम लोकार्पण के लिए अनुरोध है आरपी सिंह साहब से, कटियार साहब से, कुशवाहा साहब से, कृपया मंच पर विराजें। सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है कि पुस्तक उनके डाइस पर उनके सामने है। मैं समदर्शी भरद्वाज जी को भी आवाज़ दे रहा हूँ। संवेदना के जो हैं वो आ जाएं मंच पे। मेरे ख्याल से सहज जी आप अपनी धर्मपत्नी जी को भी आवाज़ दीजिए, अगर वो हैं तो आए, क्योंकि आपकी किताब का लोकार्पण है। छाया जी आ जाएं। आप इधर बीच में आ जाओ। आप भी शर्मा साहब एक फोटो इधर से खींचो जो ताली बजती है इधर से ऑडियंस का इधर से ये देखना मिसी यादव की जोर से बजा